गुड मॉर्निंग। आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। आज एक फ़ैसला करना है कि रब अल्लाह के साथ कौन है और शैतान के साथ कौन है। दोनों का होना भी ज़रूरी है, लेकिन आप खुद ही फ़ैसला कर लेना। जो इंसान अपने पेरेंट्स की खिदमत नहीं करता, सेवा नहीं करता, वो शैतान के सर्कल का है। जो नफ़रत अपने दिल में लेके आता है किसी के लिए भी, वो शैतान का कैंडिडेट है। जो हर के लिए प्यार की इमोशन रखता है, फीलिंग रखता है, वो रब का बंदा है। फैसला आपके हाथ में है। एक कहानी से शुरू करूँगा। एक पेंटर था, बड़ा रिनोड पेंटर। एक बार उसके दिमाग में आया कि क्यों ना रब अल्लाह की तस्वीर बनाई जाए जो इंसान के रूप में हो। उसने जगह जगह खोज की, हर रिलीजियस प्लेस में गया, कुछ हासिल नहीं हुआ। एक बार वो पहाड़ी पे जा रहा था, उसने एक चरवाहे को देखा जो भेड़ें चरा रहा था। उसे लगा कि यही यही आकृति उस अल्लाह रब की है। उसने उस चरवाहे की पेंटिंग बनाई और वो वाकई बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनी। हर एक ने अपने घरों में लगाई। 20 साल बीते। अब उस पेंटर के दिमाग में आया कि अकेला रब खुदा अल्लाह कुछ नहीं है, उसके साथ शैतान का होना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर शैतान है तो ही रब है, दिन है तो ही रात है, सुख है तो दुख है। उसने एक ऐसे बंदे की खोज करनी शुरू की जो बिल्कुल शैतान जैसा लगे। वो जुआ खानों में गया, शराब खानों में गया, हर उस जगह पे गया जहाँ उसे शैतान की शक्ल वाला कोई इंसान मिल जाए। एक बार वो किसी जेल का दौरा कर रहा था, उसे एक कैदी की शक्ल बिल्कुल शैतानों जैसी लगी। उसने उसकी पेंटिंग बनाई। बिल्कुल शैतान झलकता था उस पेंटिंग से। अब उसने जो अल्लाह रब की तस्वीर बनाई थी, उसको साथ रख के देखा कि दोनों में खूबसूरत कौन है, कौन सी पेंटिंग अच्छी है। जब उसने दोनों पेंटिंग को इकट्ठा किया तो वो जो कैदी था जिसकी शक्ल बिल्कुल शैतान से मिलती थी, वो रोने लग पड़ा। पेंटर ने कहा, तू रोता क्यों है, क्यों रो रहा है? उसने कहा कि तुमने जो 20 साल पहले एक पेंटिंग बनाई थी वो मेरी थी। इन 20 साल के चक्कर में मैं रब से शैतान बन गया। अब आप फैसला करें अपने आप का, अपनी लाइफ का, कि आपने रब के सर्कल में रहना है कि शैतान के सर्कल में रहना है। अच्छा काम करिए ताकि आपकी फैमिली, आपके रिलेशन में आपको याद करें।
और नेगेटिव काम छोड़ दें, छोड़ दें नेगेटिव काम। आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो अल्लाह रब का निज़ाम है, सर्कल है, ये पूरा होके रहता है। एक आदमी ने अपने ऑफिस में अपने जूनियर को एक थप्पड़ मारा। वो गुस्से में घर आया तो उसने अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मार दिया। वाइफ के पास और कोई चारा नहीं, उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। उस बड़े बेटे के पास और कोई नज़र नहीं आया, उसने अपने छोटे भाई को मार दिया। अब छोटे भाई के पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था, वो छड़ी लेके बाहर गया और एक कुत्ते को मार दिया, और उस कुत्ते ने एक इंसान को काट लिया। आपको बता दूं वो इंसान कौन था जिसने पहले थप्पड़ मारा था। कुदरत का, अल्लाह का कानून पूरा हो गया। तो ज़िंदगी में एक बात याद रखना, कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना, कुदरत अच्छे को अच्छा सर्कल देगी, बुरे को बुरा देगी। आज के दिन इतना ही। बी हैप्पी, खुश रहें, खुश रहें। दो लाइनें। न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। थैंक यू सो मच।